अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं? सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है। सर कुछ मार्केट से रिलेटेड आपसे कुछ एक दो सवाल करने थे अगर आपके पास टाइम हो। आजा आजा जी, प्लीज बैठें। सर आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप हमें बताएं कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के रेट्स कम होने के चांसेस हैं? नहीं जी, पाकिस्तान में अभी मज़ीद और प्रॉपर्टी के रेट्स कम होने के कोई चांसेस नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान में इस टाइम पे प्रॉपर्टी जो है वो ऑन द मिनिमम रेट्स अभी ट्रेड हो रही है। तो अगर इफ़ यू आस्क मी तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय द प्रॉपर्टी। और ग्लोबली भी अगर हम लोग देखें तो प्रॉपर्टी इज़ कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म से मेरा ये है कि आप 5 से 10 साल के होराइजन पे प्रॉपर्टी को लेके चलते हैं। और पिछले 20 साल में अगर प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन हम लोग पर एनम देखें तो वो तकरीबन रही है 25%। तो यहाँ से अगर प्रॉपर्टी की बाइंग की जाए तो पर एनम हमें तकरीबन 45% का इंक्रीमेंटल नज़र आता है प्रॉपर्टी की बाइंग में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कोई भी क्लाइंट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए अपने आप को सिक्योर कैसे कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी अगर आप मेरे से पूछें तो क्लाइंट को 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 इज़ एनओसी वेरिफिकेशन। नंबर 2 इज़ क्लाइंट को अपनी जो अलॉटमेंट लेटर और फाइल जो है वो सोसाइटी से जाके वेरीफाई करवानी चाहिए। नंबर 3 इज़ क्लाइंट को जो है अपने पैसे जो हैं वो किसी भी पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करने चाहिए। अवॉइड करें कैश ट्रांजैक्शंस, या तो सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी के कंपनी अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र करें या फिर सोसाइटी के डायरेक्ट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें। तो जैसे कि आपने हमें बताया कि एनओसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हमें बताएं कि एनओसी की क्या वैल्यू है मार्केट में? एनओसी की वैल्यू इस तरह ही है जैसे आप बगैर कागज़ों के गाड़ी चला रहे हो। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के पास डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो अप्रूवल होता है उसको एनओसी कहते हैं। अगर कोई भी हाउसिंग सोसाइटी विदाउट एनओसी वहाँ पे डेवलपमेंट कर रही है तो डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी भी टाइम पे आके आपकी डेवलपमेंट को रुकवा सकती है, वो आपकी डेवलपमेंट को ख़त्म करवा सकती है और अल्टीमेटली उसका नुकसान होता है आपके इन्वेस्टर्स के पास। तो एनओसी मेरे अंदाजे में इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो क्लाइंट्स को पूछनी चाहिए व्हेन एवर दे आर इन्वेस्टिंग इन अ हाउसिंग प्रोजेक्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप कि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो वो क्लियर हो गया होगा। अगर इसके अलावा भी आपको किसी भी हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गिवन नंबर पर आप